हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर्स। इसकी पहले वीडियोस में फ्रेंड्स हमने टू इनकमर वन बस कपलर का इसका ऑटो चेंज और स्कीम का ओवरव्यू के बारे में हमने पार्ट वन का वीडियो में डिस्कस किया था। और इसका जो डेड बस चार्जिंग है ये हमारा ऑटो इंडिपेंडेंट मैनुअल में जो उसका इंडिपेंडेंट मोड का इसकी सारे चार्जिंग डिटेल्स और इसका इंडिपेंडेंट मोड में इनकमर वन और इनकमर टू और बस कपलर को कैसे चार्ज करना है वो हमने पार्ट टू का वीडियो में डिस्कस किया फ्रेंड। अभी इस वीडियो में हमने इनकमर वन, इनकमर टू और बस कपलर का वो तीनों को मैनुअल मोड में जो हमारा ऑटो इंडिपेंडेंट मैनुअल का स्विच का मैनुअल मोड में इसको कैसे चार्ज करने हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो है फ्रेंड्स ये हमारा। हम चलो फ्रेंड्स शुरू करेंगे आज की हमारा वीडियो। सबसे पहले फ्रेंड्स हमारा जो मैनुअल मोड है, मैनुअल मोड में हमारा दो तरीका का ऑपरेशन हो सकता है फ्रेंड। आपका अगर ब्रांड में देखेगा तो क्योंकि मैनुअल मोड ऑफ चार्जिंग इज़ नथिंग बट हमारा सिंक्रोनस चार्जिंग है फ्रेंड्स। हमारा दोनों सोर्स ऑन है, हमने तीसरा सोर्स ऑन कर रहे हैं। उस तीसरा सोर्स को ऑन करने के लिए हमारा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम का साथ इसको सिंक्रोनाइजेशन देखना पड़ता है फ्रेंड्स। और उस सिंक्रोनाइजेशन में हम लोग को वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और फेज एंगल का डिफरेंस उसको देखना पड़ता है फ्रेंड्स। और उसको देखने के बाद हमारा दो तरफ का ऑपरेशन होता है फ्रेंड्स। हमारा एक हमारा कंटिन्यूअस पैरेललिंग मोड है क्योंकि हम लोग मैनुअल मोड में हमको ऑन कर रहे हैं, क्योंकि जैसा ऑन करने के बाद हमको जो दोनों सोर्स हमको पैरेलल मोड में चलेगा। और उसको अगर आपको कंटिन्यूसली चला रहे हैं तो इसको कंटिन्यूअस पैरेललिंग मोड बोलते हैं। और इनकेस आपको जहाँ आपको सिस्टम कंस्ट्रेंट है वहाँ आपको कंटिन्यूसली नहीं चला सकते हैं, उस केस में हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमको मोमेंट्री पैरिंग बोलते हैं। उस केस में हमारा एक और ट्रिप सेलेक्टर स्विच रहते हैं, वो ट्रिप सेलेक्टर स्विच का सिलेक्शन जिसमें रहते हैं उस पर्टिकुलर सोर्स या उस पर्टिकुलर ब्रेकर हमारा बंद हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूस पैरेललिंग मोड देख लेंगे फ्रेंड्स क्योंकि वो बहुत ही ईजी मोड ऑफ पैरेललिंग है, उसमें हम देख लेंगे। इसके बाद हमने मोमेंट्री पैरेललिंग देख लेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमारा मैनुअल मोड में फ्रेंड्स हमारा सबसे फर्स्ट केस हम देख लेंगे फ्रेंड्स। इसमें हमारा इनकमर वन है हमारा ऑन है और ये इनकमर वन हमारा बस वन को फीड कर रहे हैं। और इनकमर टू हमारा ब्रेकर ऑन है और हमारा ये बस टू को फीड कर रहे हैं। और हमारा दोनों इनकमर का सोर्स हेल्दी है, मतलब इसका लाइन वोल्टेज हेल्दी है। और हमारा दोनों बस का बस वन और बस टू दोनों में हमारा बस पीटी का एमसीबी दोनों में ऑन है। और हमारा जो बस पीटी का दोनों रिलेस हमारा हेल्दी दिखा रहा है, 80% का ऊपर हमारा वोल्टेज दिख रहा है। तब अगर हमारा ऑटो इंडिपेंडेंट मैनुअल अगर उस सेलेक्टर स्विच को आपको मैनुअल में डालेगा तो इस बस कपलर को आप मैनुअली आप ऑन करा सकते हैं फ्रेंड्स। इस केस में आपको देखेगा तो हमारा बस कपलर का दोनों साइड आपको इस साइड हमारा बस वन में भी हमारा वोल्टेज है हेल्दी है और बस टू में भी हमारा वोल्टेज हेल्दी है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर उस कंडीशन में आपको बस कपलर को ऑन करना है तो आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये दोनों बस का जो वोल्टेज है वो दोनों सिंक्रनाइज नहीं है। इस ये दोनों सिंक्रनाइज नहीं है वो देखना पड़ेगा फ्रेंड। अगर वो दोनों सिंक्रनाइज नहीं है तब आप ऑन कर देगा तो आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा सर्कुलेटिंग करंट जाएगा और वो हमारा सिस्टम में हमारा दोनों इनकमर को ट्रिप करा सकते हैं और पूरा बस को पूरा सिस्टम को आपको आउट करा सकते हैं और टोटल पावर फेलियर तक भी जा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको हमेशा आपको मैनुअल मोड ऑफ चार्जिंग है फ्रेंड्स, उसमें आपको दो सोर्स को आप पैरेलल कर रहे हैं मैनुअल मोड ऑफ चार्जिंग में। इसीलिए हमेशा मैनुअल मोड ऑफ चार्जिंग में आपको एक सिंक्रोनाइजिंग रिले रहते हैं। अगर इनकेस आप एक एडवांस न्यूमेरिकल रिले यूज़ करते हैं तो उसमें डिफ़ॉल्ट आपको सिंक्रोनाइजिंग फीचर रहता है फ्रेंड्स। उसमें आपको दो पीटी का इनपुट दे सकते हैं, बस पीटी वन और बस पीटी टू। हमारा बस कपलर का ऑन करना है तो आपको बस पीटी वन का भी इनपुट जाता है, आपको बस पीटी टू का भी इनपुट, ये हमारा बस पीटी टू का और हमारा बस पीटी वन का इनपुट दोनों इनपुट जाते हैं फ्रेंड्स हमको। और उसमें आपको अलग अलग कनेक्शंस रहते हैं फ्रेंड्स, डिपेंड्स ऑन डिले हैं। उस सिंक्रोनाइजेशन के लिए आपको तीनों फेज भी जा सकते हैं। बस पीटी वन का तीनों फेज का वोल्टेज जाएगा और बस पीटी टू का भी तीनों फेज का वोल्टेज जाएगा। और कुछ कुछ रिलेस में आपको बस पीटी वन का दो फेज आर और वाई फेज जाते हैं और बस पीटी टू का भी आर और वाई फेज, यानी ये तो वाई बी और बी वाई जो भी है दोनों बस का सेम फेजेस से दो फेजेस जाते हैं। उससे भी हम लोग को सिंक्रोनाइजेशन देख सकते हैं। ऐसे डिपेंड्स ऑन रिले, अलग अलग मैन्युफैक्चरर ने अलग अलग मोड देते हैं। फिर जब आप ऑर्डर करते हैं तब आपको जो आप स्पेसिफिकेशन देते हैं उसके हिसाब से देते हैं फ्रेंड्स।
तो अगर इस केस में हमने तीनों फेज देख लीजिए फ्रेंड, इस बस PT1 अगर आपको बस कपलर को मैनुअल मोड में ऑन करना है तो एक सिंक्रोनाइजिंग रिले अलग से न्यूमरे हमारा स्टैटिक रिले रह सकते हैं, या नहीं है तो एक हमारा न्यूमेरिकल रिले हमारा बस कपलर का जो ऑन ऑफ और इसका जो ट्रिपिंग करते हैं हमारा बस कपलर में फ्रेंड, हमारा ट्रिपिंग रहते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको जैसे इनकमर में बताया था ऐसे ही है। हमारा ओवर करंट का दो स्टेज रहते हैं, एक हमारा लो सेट और एक हमारा हाई सेट है। ऐसे अर्थ फॉल्ट का भी दो स्टेज रहते हैं, एक हमारा लो सेट और एक हाई सेट है। और बस कपलर में कोई भी अंडर वोल्टेज ट्रिपिंग नहीं रहते हैं फ्रेंड्स। अनलाइक इनकमर में अंडर वोल्टेज ट्रिपिंग रहते हैं इन एडिशन टू ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट के साथ साथ अंडर वोल्टेज का भी ट्रिपिंग रहता है इनकमर में। लेकिन बस कपलर में सिर्फ ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट का ट्रिपिंग ही रहते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपको इसको फर्स्ट है फ्रेंड्स, ये बस कपलर को अगर दोनों साइड से आपको वोल्टेज है तब इस बस कपलर को ऑन करना है तो आपको मैनुअल मोड में ऑन करना है। जब मैनुअल मोड में डालना है सबसे पहले, इसके बाद आपको मैनुअल मोड में डालने के बाद इसका जो बस कपलर का क्लोज परमिसिव है फ्रेंड, इसमें सबसे पहले आपको बस कपलर का ऑटो इंडिपेंडेंट मैनुअल स्विच को आपको मैनुअल पोजीशन पे होना चाहिए। और आपका बस 1 का वोल्टेज और बस 2 का वोल्टेज, दोनों वोल्टेज का हमारा जो चेक सिंक रिले है, हमारा जो सिंक्रोनाइजेशन चेक करते हैं उसका रिले का इसका आउटपुट हेल्दी होना चाहिए फ्रेंड। इसका आउटपुट आपको कभी आपको हेल्दी होगा तब आपको दोनों ये बस वन दोनों बस का वोल्टेज है, इसका वोल्टेज और इसका जो फेज है वोल्टेज का जो डिफरेंस और इसका जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस और ये दोनों सोर्स का हमारा फेज एंगल का डिफरेंस जो हमने सेट करते हैं उस सेटिंग का अंदर रहता है, तो तब इसका रिले का आउटपुट 1 होता है फ्रेंड। और उस रिले का आउटपुट हेल्दी है, वो कंडीशन इसको मीट होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। और उस रिले का सेटिंग ऐसे रखते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा जो वोल्टेज का डिफरेंस है सेटिंग है फ्रेंड्स, हम लोग को मैक्सिमम वोल्टेज डिफरेंस हम लोग 15% तक अलाउ करते हैं। लेकिन हमने जो जनरली हम लोग 10% का अंदर ही जनरली हमारा काम हो जाते हैं, क्योंकि 10% का ऊपर हमारा दोनों बस का वोल्टेज का डिफरेंस कभी भी रहता नहीं है। तो इसीलिए आपको सेटिंग हमेशा 10% या इसका नीचे रहते हैं वोल्टेज डिफरेंस का सेटिंग। और हमारा जो फ्रीक्वेंसी का सेटिंग है 1% रहते हैं, और हमारा फेज एंगल का सेटिंग है फ्रेंड्स 5 डिग्री रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऐसा हम लोग को तीनों फेज का मतलब हमारा चेक का सेटिंग रखते हैं। तो उस कंडीशन में हमारा सबसे पहले कंडीशन हमारा बस कपलर को ऑन करना है तो ये ऑटो इंडिपेंडेंट मैनुअल सेलेक्टर स्विच का मैनुअल पोजीशन में होना चाहिए। और हमारा जो चेक सिंक रिले हमारा बस कपलर का चेक सिंक रिले वो हमारा बस 1 का वोल्टेज और बस 2 का वोल्टेज का सिंक्रोनाइजेशन देख रहे हैं। अगर ये दोनों का बस का वोल्टेज अगर सिंक्रोनाइजेशन है फिर इसका हेल्दी आते हैं चेक सिंक ओके आते हैं फ्रेंड्स। एक कमांड हमारा उस रिले का कमांड एक आते हैं चेक सिंक ओके। अगर वो चेक सिंक ओके सिंक्रोनाइजेशन ओके है, इसके बाद हमारा इनकमर 1 ऑन एंड सर्विस है और इनकमर 2 ऑन एंड सर्विस है, ठीक है। ये हमको बैकअप के लिए एक और एडिशनल इनपुट हम लोग दे रहे हैं फ्रेंड। अगर ये दोनों इनकमर ऑन एंड सर्विस है तब हमारा ये बस कपलर को आप रिमोट या लोकल में वहाँ आपको TNC से आपको क्लोज कमांड दे देगा तो ये बस कपलर आपको क्लोज हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये बस कपलर आपको क्लोज हो जाएगा, ठीक है। सो इसका क्लोजिंग के लिए क्या क्या इंटरलॉक है फ्रेंड, सबसे पहले हमारा बस कपलर का ऑटो इंडिपेंडेंट मैनुअल का सिलेक्शन मैनुअल में होना चाहिए। और हमारा जो बस कपलर का जो चेक सिंक रिले है जो हमारा बस 1 और बस 2 के बीच में वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस देखते हैं, और वो चेक सिंक रिले का जो हेल्दीनेस कंडीशन है हमारा चेक सिंक ओके आना चाहिए। और इसके बाद हमारा दोनों इनकमर 1 ऑन और सर्विस में होना चाहिए और इनकमर 2 ऑन और सर्विस में होना चाहिए। तब इसका नॉर्मल हमारा कॉमन हमारा क्लोजिंग का परमिसिव आएगा। इसके पास अगर आपको बस कपलर सर्विस में और हमारा स्प्रिंग चार्ज है तो इसको रिमोट या लोकल में आपको ऑन कमांड देने से इस बस कपलर ऑन हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस बस कपलर आपको ऑन हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर ये कंटिन्यूस पैरेललिंग मोड में है तब आपको क्या होते हैं, ये आपको ऐसे ही कंटिन्यूसली ऑन तीनों ब्रेकर ऑन में ही रहेगा। आपको अगर कोई भी ये कंडीशन कब जनरेट करते हैं फ्रेंड्स, जनरली हम लोग कभी भी आपको इनकेस आपको इनकमर 1 को, ठीक है, इनकमर 1 को आपको आउट करना है, ठीक है, यानी ये तो इनकमर 2 का किसी को आउट करना है, तब आपको इस लोड को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको चेकिंग करके बस कपलर को ऑन करते हैं, इसके बाद आप इनकमर 1 को बंद कर देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसा कंडीशन में जनरली हम लोग मैनुअल मोड चलाते हैं। नहीं है तो आपको ये क्या करना है फ्रेंड,
कभी भी आपको सेफ्टी से प्लांट में आपको किसी में भी आपको इनकमर 1 में या इनकमर 2 में किसी में भी आप अगर काम कर रहे हैं रनिंग एलसी पे, अगर काम कर रहे हैं सेफ्टी के लिए आपको चाहिए तो थोड़ी ड्यूरेशन के लिए आप बस कपलर को आपको ऑन करके उस इनकमर में आप काम कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो ऐसे केस में हम लोग मैनुअल मोड में हमको बस कपलर में ऑन करते हैं फ्रेंड। मैं आपको बताया था ये हमारा कंटिन्यूस पैरेललिंग मोड है, जहाँ आपको ट्रिप सेलेक्टर स्विच है, सिर्फ आपको ऑटो इंडिपेंडेंट मैनुअल का स्विच दिख रहे हैं और कोई स्विच नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये हमारा कंटिन्यूस पैरेललिंग मोड है। उसमें आपको ये जब तक आप किसी ब्रेकर को बंद नहीं करोगे तब तक हमारा दोनों सोर्स पैरेलली चलेगा और तीनों की तीनों ब्रेकर ऑन कंडीशन में ही रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा बस कपलर का क्लोजिंग के लिए फ्रेंड्स। ऐसे इन केस हमारा जैसा हमको बस कपलर का ऑन किया और इनकमर को बंद कर दिया फ्रेंड्स, ठीक है। और इनकमर का इसका ब्रेकर में या नहीं है तो इसका जो पीछे हमारा ट्रांसफार्मर में या नहीं है तो पीछे हमने जो आइसोलेशन दिया था इसका केबल का काम हो गया। इसके बाद हमको चार्ज करना है फ्रेंड्स। चार्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा, अभी हमारा इनकमर 2 और बस कपलर ऑन है, उस कंडीशन में हमारा इनकमर 1 को ऑन करना है फ्रेंड्स। इनकमर 1 को ऑन करना है तो इनकमर 1 में एक चेक सिंक रिले रहता है, हमारा इनकमर 1 रिले है। वो इनकमर 1 का चेक सिंक रिले क्या क्या देखते हैं फ्रेंड, हमारा इसमें हमारा लाइन PT1 का वोल्टेज जाता है और बस PT1 का वोल्टेज जाते हैं। तो इस लाइन का वोल्टेज और हमारा इस बस का वोल्टेज इसका चेक सिंक करते हैं फ्रेंड्स। इसका सिंक्रोनाइजेशन ओके नहीं है, हमारा वोल्टेज फ्रीक्वेंसी और फेज एंगल है। मैं आपको पहले सेटिंग बताया था, वोल्टेज 10% का अंदर और फ्रीक्वेंसी 1% का अंदर और फेज एंगल 5 डिग्री का अंदर अगर आपको डिफरेंस है तो आप इसको चेक सिंक्रोनाइजेशन ओके का आपको स्टेटस आता है। अगर उस कंडीशन में आपको इसका इनकमर 1 को ऑन करना है तो सबसे पहले कंडीशन, ये कॉमन कंडीशन है हमारा, ऑटो इंडिपेंडेंट मैनुअल का सिलेक्शन आपको मैनुअल में होना चाहिए और इस रिले का आपको सिंक्रोनाइजेशन ओके आना चाहिए। ये लाइन वोल्टेज और इसका बस वोल्टेज का सिंक्रोनाइजेशन ओके आना चाहिए और इसका ओके आने के बाद अगर आपको बस कपलर ऑन और सर्विस में ऑन एंड सर्विस में होना चाहिए और इनकमर 2 इसका दूसरे इनकमर है वो भी आपको ऑन एंड सर्विस में होना चाहिए और उसमें आपको दोनों आपको ऑन एंड सर्विस में होना चाहिए। अगर उस केस में आपका इस इनकमर अगर स्प्रिंग चार्ज है और सर्विस में और इस इनकमर में कोई भी पहले ऑलरेडी ट्रिप कोई है ही नहीं है, उसको रीसेट कंडीशन पे है, अगर उसको इसको आप लोकल में या रिमोट में इसको क्लोज कमांड दे देगा तो इस इनकमर आपको ऑन हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, ऑन हो जाएगा। तो इस इनकमर के लिए दोबारा मैं आपको एक बार इंटरलॉक्स बता रहा हूँ फ्रेंड। सबसे पहले आपको ये ऑटो इंडिपेंडेंट मैनुअल स्विच है, मैनुअल में होना चाहिए और इस इनकमर का जो चेक सिंक रिले है, हमारा जो सिंक्रोनाइजेशन रिले है, इसका सिंक्रोनाइजेशन ओके का स्टेटस आना चाहिए। इसके बाद हमारा ये इनकमर 2 ऑन एंड सर्विस में होना चाहिए और बस का फिर ऑन एंड सर्विस में होना चाहिए। अगर इस इनकमर का ब्रेकर हमारा सर्विस में है, अगर उसका स्प्रिंग चार्ज है, आप जैसे लोकल या रिमोट में आपको ऑन कमांड दे देगा तो इस इनकमर आपको ऑन हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, ऑन हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद हमने फ्रेंड्स हम देख लेंगे इन केस हमने इनकमर 2 का, ठीक है, ऐसे इनकमर 1 का अटेंड किया, इनकेस पहले आपको बस कपलर ऑन करने के बाद आपको इनकमर 2 में आपको करना है फ्रेंड्स काम, ठीक है। तब आपको क्या करते हैं, बस कपलर ऑन करने के बाद आपको इनकमर 2 को बंद किया और इसका जो ब्रेकर में या इसका केबल में या नहीं है तो इसके पीछे जो ट्रांसफार्मर में आपको काम अटेंड किया है। इसके बाद इसको नॉर्मली चार्ज करना है तो जैसे आपको इनकमर 1 को चार्ज किया ऐसे ही सेम कंडीशन है फ्रेंड। इसको ऑन करने के लिए इसका जो चेक सिंक रिले है वो आपको लाइन PT2 और हमारा बस PT2, इसका लाइन PT2 का तीनों फेज या 2 फेज इसका रिले में जाता है और बस PT2 का तीनों फेज या 2 फेज जाता है इस रिले में। और वो रिले हमारा सिंक्रोनाइजेशन है, हमारा लाइन लाइन इसका लाइन का वोल्टेज और इसका जो बस का वोल्टेज इसका सिंक्रोनाइजेशन देखते हैं। अगर इसका सिंक्रोनाइजेशन ओके जो हमने सेटिंग रखा था इसके अंदर इसका वोल्टेज का डिफरेंस और फेज एंगल का डिफरेंस और फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, तब इसका सिंक्रोनाइजेशन ओके आते हैं, चेक सिंक ओके आते हैं, ठीक है। अगर इसका सिंक्रोनाइजेशन ओके कमांड आ रहे हैं और हमारा कॉमन कंडीशन है, ऑटो इंडिपेंडेंट मैनुअल का सेलेक्टर स्विच आपको मैनुअल में होना चाहिए और इसका जो सिंक्रोनाइजेशन ओके आना चाहिए और इसका बाकी दोनों ब्रेकर है, हमारा बस का प्ले है ऑन और सर्विस में ऑन में होना चाहिए, ऑन एंड सर्विस आना चाहिए और इनकमर 1 का तो दूसरे इनकमर का
ऑन एंड सर्विस आना चाहिए। उस कंडीशन में अगर इस ब्रेकर सर्विस में है और इसका स्प्रिंग चार्ज है, आपको लोकल में या रिमोट में इसको ऑन कमांड दे देगा तो इस ब्रेकर आपको ऑन हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ फ्रेंड्स, इसका इंटरलॉक है। इसको इनकमर को ऑन करने के लिए ऑटो इंडिपेंडेंट मैनुअल का सेलेक्टर स्विच को मैनुअल में होना चाहिए, और इसका जो सिंक्रनाइजेशन डिले है, इसका सिंक्रनाइजेशन ओके आना चाहिए, और इसका जो बाकी दोनों ब्रेकर है, हमारा बस कपर और इनकमर दोनों सर्विस में ऑन होना चाहिए। और इसके बाद अगर इनकेस इस ब्रेकर का स्प्रिंग चार्ज दिया और इस ब्रेकर सर्विस में है, उसको लॉकर या रिमोट में आपको जो ऑन कमांड दे देगा तो ये ब्रेकर आपको ऑन हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा तीनों कंडीशन है फ्रेंड्स। हमारा क्या हुआ फ्रेंड्स, ये हमारा कंटिन्यूस पैरेललिंग मोड है फ्रेंड्स। इसमें हमारा क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली हमारा दोनों सोर्स पैरेलली चल रहे हैं फ्रेंड्स। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, आपको कभी भी आपको आपका प्लांट में सिस्टम स्टडी किया होगा फ्रेंड्स, अगर उस रिपोर्ट में देखा हो तो आपको जो सिस्टम का, आपका जो पावर सिस्टम नेटवर्क का इसका फॉल्ट एनालिसिस देते हैं फ्रेंड्स, इसका शॉर्ट सर्किट फॉल्ट एनालिसिस है। और आपको जो स्विच बोर्ड आपको देखेगा तो इसमें मैं आपको पहले हमारा स्विच बोर्ड का जो रेटिंग्स में भी बताया फ्रेंड्स हमने, ICW रेटिंग, जो हमारा शॉर्ट सर्किट का कंटिन्यूस विथस्टैंड वोल्टेज है 1 सेकंड या 3 सेकंड रहता है वो हमारा, मैं आपको पहले वीडियोस में मैं आपको बताया। जनरली आपको जनरेशन बोर्ड में आपको, क्योंकि सबसे लास्ट बोर्ड है जनरेशन बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आपको 3 सेकंड रहता है इसका ICW का रेटिंग, और बाकी स्विच बोर्ड से आपको 1 सेकंड का मिलते हैं मोस्टली। तो इस स्विच बोर्ड का जो 1 सेकंड का जो हमारा शॉर्ट सर्किट विथस्टैंड रेटिंग है 40 किलो एम्पियर या 65 किलो एम्पियर फॉर 1 सेकंड, ऐसे इसके स्विच बोर्ड में दिखते हैं। उस रेटिंग है, अगर आपको इन केस वो रेटिंग आपको दोनों इनकमर पैरेलल है फ्रेंड्स, तब आपको क्या होता है, अगर दोनों इनकमर पैरेलल है तो इसका जो इम्पीडेंस है आधा हो जाता है फ्रेंड्स। क्योंकि आप दो रेसिस्टर से अगर 10 ओम का रेसिस्टेंस दोनों पैरेलल में लगाएगा तो इसका जो नेट रेसिस्टेंस है वो 5 ओम हो जाएगा फ्रेंड। तो इसका जो फॉल्ट है, इनकेस इसका जो करंट है वो डबल हो जाते हैं। अगर शॉर्ट सर्किट में आप देखिएगा तो शॉर्ट सर्किट एनालिसिस में अगर ये दोनों सिंगल सोर्स में चल रहे हैं तो इसका फॉल्ट करंट इनकेस आपको 30 किलो एम्पियर 35 किलो एम्पियर है, तो अगर ये दोनों सोर्स पैरेलल करेगा तो ये फॉल्ट करंट 70 किलो एम्पियर हो सकते हैं। ठीक है, डबल हो जाएगा। तो उसको बहुत सारे सिस्टम्स में आपको क्या होते हैं फ्रेंड, आपको जो फॉल्ट कैपेसिटी है उतना ज़्यादा नहीं होते हैं। तो अगर आपको दोनों सोर्स पैरेलल रखेगा तो आप उसका फॉल्ट सर्किट, जो हमारा फॉल्ट करंट है, कभी भी फॉल्ट हो गया तो वो हमारा फॉल्ट करंट है, जो हमारा ICW रेटिंग है, इसका जो विथस्टैंड फॉल्ट करंट कैपेसिटी है उसका ऊपर जा सकते हैं, उसमें आपको पूरा सिस्टम आपको डैमेज हो जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमको क्या करते हैं, आपको कभी भी, लेकिन आपको कभी भी आपको कोई सिस्टम में, आपको कोई भी ब्रेकर में आपको काम करना है तो आपको इसको डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहिए। डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, हमारा सोर्स तो दोनों एक ही जगह से आ रहे हैं तो वो दोनों ऑलरेडी सिंक में है। आपको कभी भी करना है तो किसी इनकमर में या नहीं है तो अनइंटरप्टेड है, इस बस को या इसका लोड को आपको इंटरप्ट नहीं करके आपको इसको कोई भी आपको ब्रेकर को आपको लाइन में लेना है आपको, या नहीं है तो कोई भी ब्रेकर को आपको मेंटेनेंस के लिए रिलीज करना है, तब आपको इस दोनों सोर्स को इसको तो ऑन करना ही है मैनुअल मोड में। लेकिन आपको मोमेंटरी ऑन करना है इसको, क्योंकि हमारा जो शॉर्ट सर्किट विथस्टैंड कैपेसिटी उतना ज़्यादा नहीं है, आपको दोनों सोर्स पैरेलल में आप चला नहीं सकते हैं। तो आपको उस कंडीशन में आपको मोमेंटरी पैरेलिंग कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है फ्रेंड्स, एक और हमारा सेलेक्टर स्विच एक्स्ट्रा रहते हैं, वो सेलेक्टर स्विच को बोलते हैं हमने ट्रिप सेलेक्टर स्विच। ये ट्रिप सेलेक्टर स्विच क्या होते हैं फ्रेंड्स, इसका फंक्शन एक ही में है फ्रेंड। अगर ये हमारा ऑटो इंडिपेंडेंट मैनुअल का स्विच अगर मैनुअल में है तभी इसका रोल है फ्रेंड्स। अगर ये ऑटो इंडिपेंडेंट मैनुअल आपको ऑटो में या इंडिपेंडेंट मोड में है तब इसका सेलेक्टर स्विच का पोजीशन किसी में ही आपको फ़र्क नहीं पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है, आपको हमेशा याद रख लीजिए। इसका बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑटो मोड में इसका सेलेक्टर स्विच किस में रखना है, इंडिपेंडेंट मोड में इसका सेलेक्टर स्विच का पोजीशन किस में रखने हैं। आपको वो पूरा कंफ्यूजन आप अवॉइड कर दीजिए फ्रेंड। इसका जब आपको इसका ऑटो इंडिपेंडेंट मैनुअल स्विच को आपको मैनुअल में रखते हैं तभी इस सेलेक्टर स्विच का मतलब है, ये मीनिंगफुल है। अदरवाइज इस सेलेक्टर स्विच में आपको किसी में भी रखो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आपने कभी भी इसको मैनुअल मोड में जब रखा था तब आपको इनकेस
तीनों सोर्स ऑन है, आपको इनकमर 1, इनकमर 2 और बस कपलर, अगर तीनों की तीनों ब्रेकर ऑन है, तब आपको इस सेलेक्टर स्विच किसमें रखा तो उस ब्रेकर को ये हमारा ट्रिप कर देते हैं फ्रेंड्स। यही इसका लॉजिक है। हमारा ट्रिप सेलेक्टर स्विच का पोजीशन जिसमें है तो उस ब्रेकर को ये काट देते हैं अगर तीनों ब्रेकर ऑन का कंडीशन पे। वो भी हमको कैसे काटते हैं फ्रेंड, इसमें आपको 3 सेकंड या नहीं तो 4 सेकंड का टाइम डिले रखते हैं हम लोग। उस टाइम तक हमारा मोमेंट्री पैरिंग बताया फ्रेंड, जैसा आपको कभी भी आपको ये जैसे ये दोनों ब्रेकर ऑन है तब आपको बस कपलर ऑन कर दिया, ठीक है। अगर आपको बस कपलर ऑन कर दिया तो तब क्या होते हैं फ्रेंड, 3-4 सेकंड तक हमारा तीनों ब्रेकर ऑन रहते हैं। इसके बाद हमारा जो ट्रिप सेलेक्टर स्विच जिसमें है तो वो ब्रेकर हमको काट देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अभी एक एक केस देख लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। सो पहले जैसे है फ्रेंड्स, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, अभी दोनों इनकमर ऑन है। आपको अभी का केस में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको अगर आपको इनकमर 1 में, ठीक है, आपको इनकमर 1 का ब्रेकर को आपको बंद करना है, या नहीं तो इनकमर 1 का बस कपलर ऑन करने के बाद किस ब्रेकर में आपको काम करना है, इनकमर 1 का ब्रेकर में काम करना है, नहीं तो इनकमर 1 का ट्रांसफॉर्मर है, नहीं तो इसका केबल पे काम करना है। मतलब आपको बस कपलर ऑन कर रहे हैं इस इनकमर को बंद करने के लिए, तब आपको इसको सेलेक्टर स्विच को आपको इनकमर 1 में रख लीजिए और इस बस कपलर को आपको पहले जैसे सेम कंडीशन से फ्रेंड्स, आपको बस कपलर का ऑन करना है तो सेम लॉजिक के आपको बस कपलर है, ऑटो इंडिपेंडेंट मैनुअल का सेलेक्टर मैनुअल में होना चाहिए, और हमारा ट्रिप सेलेक्टर स्विच है बस कपलर पे नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि आप मैं आपको पहले भी बताया था, अगर आपको ट्रिप सेलेक्टर स्विच है, अगर तीनों ब्रेकर ऑन है तब आपको ट्रिप सेलेक्टर स्विच जिस ब्रेकर का में सेलेक्टेड है वो ब्रेकर बंद हो जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको गलती से कोई आपको बस कपलर में ही सेलेक्टेड है, ठीक है, अगर आपको बस कपलर का ऑन कर रहे हैं तो अब बस कपलर क्या होगा, थोड़ी देर के बाद दोबारा बंद हो जाएगा। ऐसा आपको बार बार होता है, आपको बहुत लोग को पता भी नहीं चलता है क्यों हो रहे हैं। इसीलिए आपको उसको अवॉइड करने के लिए आपको इसका क्लोजिंग में अभी एक और इंटरलॉक एक्स्ट्रा ऐड हो गया था पहले जैसा है। इसमें एक और इंटरलॉक क्या एक्स्ट्रा ऐड हो गया फ्रेंड, इसमें ये ट्रिप सेलेक्टर स्विच है बस कपलर पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा इन्वर्टेड है, अगर बस कपलर पे नहीं है मतलब ये हमारा इनकमर 1 में एंड इनकमर 2 में किसी में भी है तो हमको ऑन का परमिशन मिल जाते हैं, लेकिन बस कपलर में है तो हमको ऑन का परमिशन नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो अभी का केस में मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। ये बस कपलर को हमको ऑन करना है तो हमारा ऑटो इंडिपेंडेंट मैनुअल का सेलेक्टर स्विच को मैनुअल में होना चाहिए, और हमारा जो ट्रिप सेलेक्टर स्विच है आपको इनकमर 1 में या इनकमर 2 में होना चाहिए, लेकिन बस कपलर में नहीं होना चाहिए। इसमें किसी में भी है तो ये हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो बस 1 और बस 2 का इसका जो चेक सिंक रिले है, हमारा जो वोल्टेज सिंक्रोनाइजेशन रिले है, वो सिंक्रोनाइजेशन का रिले सिंक होके आया। इसके बाद हमारा इनकमर 1 का और इनकमर 2 का ब्रेकर सर्विस में ऑन है, ठीक है फ्रेंड्स। इनकमर 1 ऑन एंड सर्विस और इनकमर 2 ऑन एंड सर्विस है, और हमारा बस कपलर सर्विस में है, और बस कपलर का स्क्रीन चार्ज है तो आपको लोकल या रिमोट में इसको ऑन कमांड दे देगा तो ये बस कपलर हमारा ऑन हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। मैं आपको बताया था ये ऑन हो गया। ऑन होने के बाद आपको जो टाइमर रहता है इसमें 4 या 5 सेकंड का टाइमर है, वो टाइम होने के बाद आपको ये सेलेक्टर स्विच आप किस में सेलेक्ट किया फ्रेंड्स, इनकमर 1 में सेलेक्ट किया। इनकमर 1 में सेलेक्ट किया तो आपको तीनों ब्रेकर ऑन है। इसका जो टाइमर तीनों ब्रेकर ऑन होने के बाद इसका जो टाइमर है 3 या 4 सेकंड का टाइमर है, वो टाइमर जैसे ही कंप्लीट हो गया है इसके बाद हमारा इनकमर 1 में इसको सेलेक्ट किया था हमने ट्रिप सेलेक्टर स्विच को, तो ऑब्वियसली इनकमर 1 हमारा बंद हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, जैसे हमने इनकमर 1 में सेलेक्ट किया था तो जैसे ही 3-4 सेकंड के बाद हमारा टाइमर के बाद इनकमर 1 हमारा बंद हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड। सो जैसे हमने सेट किया था इनकमर 1 हमारा बंद हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। सो इनकमर 1 में सेलेक्ट किया था हमने, इनकमर 1 बंद हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। अभी हमने इनकेस हमारा दोनों इनकमर ऑन है उसी कंडीशन पे, ठीक है, दोबारा सेम चीज़ें आपको अभी क्या किया था हमने ट्रिप सेलेक्टर स्विच को आपको इनकमर 2 में रखा है फ्रेंड्स, ठीक है। फिर से सेम कंडीशन हमारा ऑटो इंडिपेंडेंट मैनुअल मैनुअल में होना चाहिए। ट्रिप सेलेक्टर स्विच अभी इनकमर 2 में मतलब इसका परमिशन मिल जाएगा, बस कपलर में नहीं है, और इसका जो सिंक्रोनाइजेशन ओके है, और इनकमर 1 और इनकमर 2 दोनों ऑन है, ठीक है। और इसका बस कपलर सर्विस में और स्प्रिंग चार्ज है, अगर इसको क्लोज कमांड लॉकर या रिमोट में दे देगा तो हमारा बस कपलर ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद जैसे आपको टाइम कंप्लीट हो जाएगा, इसका जो तीनों का मोमेंट्री पैरेललिंग का जो टाइम दिया हमने, वो टाइम कंप्लीट होने के बाद हमने सेलेक्टर स्विच किस में रखा था, इनकमर 2 में रखा था, तो हमारा इनकमर 2 हमारा बंद हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है।
तो हमारा इनकमर 2 बंद हो जाएगा। ये हम कब करते हैं, अगर आपको बस कपलर ऑन इसीलिए कर रहे हैं, दोनों सोर्स ऑन है, ठीक है, आपको दोनों सोर्स ऑन है, आपको अगर इनकमर 2 का ऊपर आपको काम करना है यार, इसका बस कपलर ऑन करने के बाद इनकमर 2 को बंद करना है, तब आपको ऐसा हम लोग ट्रिप सेलेक्टर स्विच को इनकमर 2 पे लगा के और इनकमर 2 को हम लोग बंद कर देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो ऐसे है फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट इन केस हमारा बस कपलर है, ठीक है, इन केस अभी का हम देख लेंगे फ्रेंड्स। हमारा अभी हमारा ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट केस है फ्रेंड्स हमारा। इन केस हमारा मैनुअल सेलेक्टर स्विच इनकमर 2 पे है, तो इनकमर 2 बंद हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट केस में हमारा इन केस हमारा इनकमर 1 को पहले हमने बंद किया था, इसका ऊपर काम हो गया, इसके बाद हमको इनकमर 1 को, ठीक है, आपको बंद करना है, इसको नॉर्मल करना है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको इनकमर 1 को आपको नॉर्मल करना है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमको सेम है फ्रेंड्स, आपको ऑटो इंडिपेंडेंट मैनुअल को आपको मैनुअल में रखना है। जैसे मैनुअल में रखने के बाद इनकमर को आपको, अगर ये इनकमर को आपको मैनुअल में रखा, इसके बाद हमारा ऑटो इंडिपेंडेंट मैनुअल मैनुअल पे है, और इसका इसका जो ट्रिप सेलेक्टर स्विच है आपको इनकमर 1 में नहीं रहना चाहिए। सो आपको इनकमर 2 या बस कपलर किसी में भी रहेगा, तो हमको अरे इसका जो इंटरलॉक फुलफिल हो जाएगा। सो मैनुअल में है, और इसका इंटर ट्रिप सेलेक्टर स्विच इनकमर 2 पे है, और इसका जो लाइन PT1 और बस PT1 का जो हमारा चेक सिंक रिले है, अगर इसका सिंक्रोनाइजेशन ओके है और बस कपलर ऑन और ऑन सर्विस में है और इनकमर 2 ऑन इन सर्विस में है, अगर ये इनकमर 1 सर्विस में है और स्प्रिंग चार्ज है, तो इसको अगर आप ऑन कमांड दे देगा तो हमारा इनकमर 1 ऑन हो जाएगा फ्रेंड्स। जैसे इनकमर 1 ऑन हो जाएगा, इसके बाद हमारा जो ट्रिप सेलेक्टर स्विच है वो हमने इनकमर 2 में रखा था। तो मोमेंट्री पैरिंग का जो टाइमर जैसे ही खत्म हो जाएगा, इसके बाद हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा इनकमर 2 बंद हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। हमारा इनकमर 2 बंद हो गया, ठीक है। सो इसके बाद है फ्रेंड्स, हमने इन केस हमारा पहले कंडीशन में ये अगर इनकमर 1 को ऑन करने के टाइम पे इनकेस बस कपलर में रखा था, जनरली तो हम लोग बस कपलर में रखते हैं क्योंकि इसमें काम हो गया। इसके बाद हमको बस कपलर को नॉर्मल करना है, तो आपको क्या करना है, ट्रिप सेलेक्टर स्विच को बस कपलर में रखते हैं, फिर से सेम कंडीशन है, ऑटो इंडिपेंडेंट मैनुअल मैनुअल पे है, और इसको इनकमर को ऑन करने के लिए इनकमर 1 में नहीं है, अभी बस कपलर पे सेलेक्टर स्विच है, तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो गया। अगर सिंक्रोनाइजेशन ओके है और बस कपलर ऑन एंड सर्विस में है और इनकमर 2 भी ऑन एंड सर्विस में है, और हमारा इनकमर 1 का ब्रेकर है सर्विस में है और स्प्रिंग चार्ज है, तो इसको ऑन कमांड दे देगा, तो क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा इनकमर 1 का ब्रेकर ऑन हो जाएगा। जैसे ही ये ऑन हो गया, इसके बाद हमारा जो मोमेंट्री पैरिंग का जो टाइमर चालू होगा, जैसे टाइमर खत्म हो गया, तो अभी हमारा ट्रिप सेलेक्टर स्विच किस में है फ्रेंड्स, बस कपलर पे है, तो ऑब्वियसली हमारा वो टाइमर खत्म होने के बाद हमारा बस कपलर बंद हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये इस मोड में फ्रेंड्स। ऐसे हम लोग सिमिलरली हम लोग इनकमर 2 का देख लेंगे फ्रेंड्स। अगर उसी केस में हम लोग को इनकमर 2 को ऑन करना है, इनकमर 2 को ऑन करना है, तो मैं आपको बताया था हमारा ऑटो इंडिपेंडेंट मैनुअल मैनुअल पे होना चाहिए, और ट्रिप सेलेक्टर स्विच इनकमर 2 पे नहीं रहना चाहिए, कोई भी चलेगा। सबसे पहले हमने इनकमर 1 का केस में देख लेंगे, तो मैनुअल पे है और इनकमर 1 पे है, और इसका जो बस PT2 और लाइन PT2 का जो चेक सिंक रिले हमारे इनकमर 2 का, वो सिंक्रोनाइजेशन ओके है, और हमारा बस कपलर ऑन एंड सर्विस है, और इनकमर 1 भी सर्विस पे ऑन है, और हमारा इनकमर 2 का ब्रेकर सर्विस पे है, और इसका स्प्रिंग चार्ज है, इसको अगर लोकल या रिमोट से आपको ऑन कमांड दे देगा, तो ये इनकमर क्या होगा फ्रेंड, ऑन हो जाएगा, ठीक है। जैसा ऑन हो गया, मेरे को पहले बताया था मोमेंट्री पैरिंग का टाइमर चालू हो जाएगा, और इसका सेलेक्टर स्विच आप किस में रखा था, इनकमर 1 में रखा था, तो जैसे ही टाइमर खत्म हो गया, तो हमारा इनकमर 1 है हमको बंद हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इनकमर 1 बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर इस सेलेक्टर स्विच को आपको बस कपलर में रखा है फ्रेंड्स, अगर बस कपलर में रखा है, मैं आपको बताया था नॉर्मली हम बस कपलर पे रखते हैं, क्योंकि हमको ये इनकमर में काम हो गया, इसको ऑन करने के बाद हमको किसको बंद करना है, बस कपलर को बंद करना है, इसीलिए आपको बस कपलर में रखते हैं, जनरल प्रैक्टिस है। तो बस कपलर में रखेगा तो क्या होगा, फिर से सेम कंडीशन है, हमारा ऑटो इंडिपेंडेंट मैनुअल का स्विच मैनुअल पे है, और हमारा ट्रिप सेलेक्टर स्विच इनकमर 2 पे नहीं है, बस कपलर पे है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। अगर सिंक्रोनाइजेशन ओके है और बस कपलर ऑन एंड सर्विस है, और इनकमर 1 अदर इनकमर ऑन एंड सर्विस है, और हमारा इस इनकमर का
ब्रेकर सर्विस पे और स्प्रिंग चार्ज है और लॉकर या रिमोट से आप क्लोज कमांड दे देगा तो ये इनकमर क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। जैसे ये क्लोज हो गया तो तीनों ब्रेकर ऑन है, कभी भी तीनों ब्रेकर ऑन है तो हमारा मोमेंट्री पैरलिंग का इसका टाइमर चालू होगा। इसका टाइमर जैसे ही कंप्लीट होगा, जिस पे सेलेक्टर स्विच लगा हुआ था अभी बस कपलर पे लगा हुआ, तो उस बस कपलर हमारा ट्रिप हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। जो हमारा बस कपलर ट्रिप हो गया, ठीक है। तो ये हमारा मैनुअल मोड ऑफ चार्जिंग है फ्रेंड्स, हमारा 2 इनकमर 1 बस कपलर स्कीम में। थैंक यू फ्रेंड्स। इसका आगे एक और वीडियो बनाएंगे फ्रेंड्स, इसमें हम लोग ऑटो चेंज ओवर, हमारा ऑटो मोड में बस कपलर कैसे ऑन होता है, इसका क्लोजिंग में क्या क्या इंटरलॉक्स रहते हैं, और इसका जो ऑटो सर्किट सुपरविजन जो करते हैं फ्रेंड्स हमारे इंडस्ट्रीज में, वो कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या इंटरलॉक्स रहते हैं, वो हम देख लेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू।